चंगेज़ खान की बेटियां, वो खामोश ताकत जिसने दुनिया को थाम रखा था। तारीख हमेशा फातिहों के नाम याद रखती है, मगर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी पूरी ताकत के बावजूद खामोशी की तहों में दफन कर दी जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है चंगेज़ खान की। वो शख्स जिसने आधी दुनिया को रौंद डाला, जिसके घोड़ों की टापों से सल्तनतें लरज उठती थीं, जिसके नाम से बादशाहों के चेहरों का रंग उड़ जाता था। मगर उसकी असल ताकत उसकी फौज नहीं थी, बल्कि उसकी बेटियां थीं। ऐसी बेटियां जो सिर्फ शहजादियां नहीं थीं, बल्कि सल्तनत की खामोश मैमार थीं। वो न मैदान जंग में नजर आती थीं, न तारीख के सफ़हात में नुमाया लिखी गईं, मगर हकीकत यह है कि सल्तनत उन्हीं के सहारे कायम थी। चंगेज़ खान सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक ऐसा जहन था जो आने वाले कल को आज में देख लेता था। वो जानता था कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं चलती, बल्कि अकल, रिश्तों और हिकमत से भी संभलती हैं। इसीलिए उसने एक ऐसा फैसला किया जिसे दुनिया शायद कभी मुकम्मल तौर पर समझ ना सकी। उसने अपनी बेटियों को महलों में कैद करने के बजाय उन्हें बनाया सल्तनत के सुतून। वो अपनी बेटियों की शादियां दूर दराज कबाइल के सरदारों से करवाता, मगर ये सिर्फ शादियां नहीं थीं, ये खामोश फुतूहात थीं। जब भी कोई नया इत्तेहाद बनता तो उसके बाद एक और मरहला आता, जंग। और जंग में अक्सर वही मर्द मारे जाते जिनसे उसने अपनी बेटियों की शादियां करवाई होती थीं। फिर तख्त खाली होता और उस पर बैठती चंगेज़ खान की बेटी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मंसूबा था, एक ऐसी हिकमत अमली जो दुनिया ने शायद कभी पूरी तरह न समझी। चंगेज़ खान की बेटियां एक नहीं, कई थीं। हर एक अपनी जगह एक मुकम्मल हुक्मरान थीं। जैसे चिचई खेन, वो भी एक कबीले में गई और वहां जाकर उसने न सिर्फ इक़्तिदार संभाला, बल्कि उस कबीले की वफादारी को मंगोल सल्तनत के साथ मजबूत कर दिया। इसी तरह हर बेटी एक जिंदा हिकमत अमली थी। मगर इन सब में एक नाम ऐसा था जो खामोशी के बावजूद तारीख के अंधेरों में चमकता है, अला खाई बेकी। एक रात खैमे के अंदर आग जल रही थी और बाहर सर्द हवा रेत को उड़ा रही थी। उन शोलों के सामने बैठी थीं चंगेज़ खान की बेटियां, खामोश मगर मजबूत। चंगेज़ खान ने आहिस्ता से कहना शुरू किया, दुनिया हमें सिर्फ जंगजू समझती है, मगर असल जंग तलवार से नहीं जीती जाती। वो रुका, उसकी नजरें अपनी बेटियों पर थीं। तुम सब मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। एक बेटी ने धीरे से पूछा, हम तो औरतें हैं। वो मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में हिकमत छुपी थी। इसीलिए क्योंकि दुश्मन तुम्हें कमजोर समझेगा और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर उसकी आवाज बदल गई, तुम्हारी शादियां होंगी, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, सल्तनत के लिए। ये अल्फाज हवा में नहीं बिखरे, दिलों में उतर गए। उसी लम्हे अलखाई बेकी की नजरें झुक गईं, मगर उसके दिल में एक सवाल जागा, और अगर दिल बदल जाए तो? चंगेज़ खान ने उसे देखा, गहरी तेज नजरों से। तो दिल को हुक्म देना सीखो, क्योंकि सल्तनतें दिल से नहीं चलती। ये जुमला उसकी तकदीर बन गया। चंद दिन बाद अलखाई बेकी की शादी हो गई। खैमों में जश्न था, ढोल बज रहे थे, कबीला खुश था, मगर उसके अंदर एक खामोश तूफान था। उसका शौहर एक बहादुर सरदार तैमूर। शुरू में ये सिर्फ एक मुआहिदा था, मगर वक्त के साथ ये बदलने लगा। रातों को जब जंग की बातें खत्म हो जाती, वो दोनों आग के करीब बैठते, खामोश मगर करीब। काश, तैमूर ने एक रात कहा, हम दुश्मन न होते। अलखाई बेकी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो शायद हम कभी मिलते ही ना। मोहब्बत खामोशी से अपनी जगह बना रही थी, मगर हर खुशी के पीछे एक साया होता है, और यहां भी था। रात के अंधेरे में खैमों के पीछे चंद सरदार जमा थे। वो लड़की हमें कमजोर कर रही है, हर फैसला अब उसके हाथ में है, और तैमूर वो अब हमारा नहीं रहा। खामोशी, फिर एक आवाज, अगर तैमूर न रहा तो वो खुद टूट जाएगी। ये अल्फाज फैसला बन गए। रात साकित थी, हवा रुकी हुई थी। चंद साए खैमे में दाखिल हुए और चंद लम्हों में सब खत्म हो गया। जब अलखाई बेकी बाहर आई तो जमीन पर खून था और उसके बीच तैमूर। उसकी आंखों में एक दुनिया टूट गई, मगर उसके आंसू न निकले। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया,
हाथ बांध दिए गए और कैद में डाल दिया गया। अब तुम्हारा खेल खत्म, एक सरदार ने तंजिया कहा, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो जानती थी खेल अभी शुरू हुआ है। कैद में उसने एक वफादार खादिम को बुलाया। मेरे बाप के पास जाओ, उसे बताओ कि उसकी बेटी जिंदा है, मगर ज्यादा देर नहीं। वो कासिद रात के अंधेरे में निकल गया। चंद दिन बाद उफुक पर गर्द उठी और उसके साथ चंगेज खान की फौजें। ये कोई हमला नहीं था, ये अजाब था। घोड़े दौड़े, तलवारें चमकीं और कबीला चंद घंटों में टूट गया। कैद के दरवाजे टूटे और अलखाई बेकी आज़ाद हो गई। वो बाहर आई और उसके सामने झुका हुआ कबीला था। आज से, उसने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, ये जमीन मेरी है। कोई न बोला, कोई न उठा, सब झुक गए। वक्त गुजरता गया और उसकी हुकूमत शुरू हुई। रेत के मैदान, तिजारत के रास्ते सब उसके इख्तियार में थे। उसने बगावतों को ख़त्म किया, अमन कायम किया, तिजारत को महफूज बनाया। लोग कहते थे वो चंगेज खान की बेटी है, मगर वक्त ने कहा वो खुद एक सल्तनत है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, ये कहानी है एक बाप की हिकमत की, एक बेटी के हौसले की, एक मोहब्बत की जो जंग में खो गई और एक इख्तिदार की जो दर्द से पैदा हुआ। तारीख हमेशा नाम याद रखती है, मगर कभी कभी असल ताकत इन नामों के पीछे छुपी होती है।